दोस्तों जेकेएसएसबी ने वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम डेट्स अभी रिसेंटली अनाउंस कर दी, यानी कि उसका एग्जामिनेशन कैलेंडर अनाउंस कर दिया। और उसके अनाउंस करने के बाद लगातार कैंडिडेट्स जो है वो ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि लाइब्रेरीज़ में डे इन डे आउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है कैंडिडेट्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा जो है वो खड़ा हो गया है। वो मुद्दा क्या है दोस्तों कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आप जानते हैं हमारे ऑल इंडिया लेवल की एजेंसी है जो कंडक्ट करती है आपके सेंट्रल लेवल एग्जाम्स। उसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो भाई नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ का। ठीक है, नेट जेआरएफ का मैं आपको सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूं। एक मैं नोटिफिकेशन आपको एक बार दिखा देता। तो ये है वो एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी एनटीए का एक पब्लिक नोटिस जो 30 सितंबर को आया था। देखिए इशू क्या है कि जेकेएसएसबी ने 10 दिसंबर को जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का एग्जाम रखा है। ठीक है, शेड्यूल्ड करके रखा है। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी वाली बात क्या है कुछ कैंडिडेट्स के लिए। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा है, सभी पीजी तो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पीजी में भी, उसमें जो नेट में भी अपेयर होना चाहते हैं, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी अपेयर होते हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। और कहीं ना कहीं साइड बाय उनका ये प्लान रहता है कि भाई चलो ठीक है, एक तो हमारा नेट भी रहेगा और उसके साथ में ही जीएस तो पढ़ ही रहे हैं, हमारा नेट के लिए तो हो ही रहा है, हमारा जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड है वो तो नेट में भी है और जेकेएसएसबी में भी कॉमन है। तो चलो ऐसा किया जाए कि भाई जेकेएसएसबी का एग्जाम भी दे दिया जाए और नेट का एग्जाम भी दे दिया जाए। एंड लिटरली हमारे जेएंडके में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे इतने एफिशिएंट और इतने इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स को देखा है कि जो अभी रिसेंटली जो जेके पीएससी ने एग्जाम्स का रिजल्ट निकाला असिस्टेंट प्रोफेसर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए ही एलिजिबल, मतलब ये अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम बैठने के लिए। अब क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, चाहे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए, मतलब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए, मतलब या फिर सिंपल अगर मैं बात करूं भाई आपके स्कूल्स में, यही स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो कहीं पे भी भाई पोस्टें बहुत कम हैं। अब जब ये जेकेएसएसबी बहुत बड़ा नंबर निकालती है पोस्टों का, भाई 1389 जो पोस्टें हैं हमारे वीएलडब्ल्यू की, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब जब कैंडिडेट्स को पता है कि भाई यहाँ से तो जेकेएसएसबी कोई किस तरह का पोस्ट नहीं निकाल रही है, तो चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जेकेएसएसबी के लिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से तो हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई पीएससी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है, लेकिन हम क्या काम करते हैं कि जेकेएसएसबी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जेकेएसएसबी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं द बैक ऑफ द माइंड उनका ये एक प्लान बी रहता है कि भाई चलो हम एक काम करते हैं, हम नेट के एग्जाम में भी अपेयर होते हैं। देखिए प्रॉब्लम की बात क्या आ रही है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं एनटीए ने अनाउंस कर दी है 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि भाई कुछ कैंडिडेट्स का जो है वो 10 तारीख को नेट का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और या तो उनको नेट को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो फिर उनको वीएलडब्ल्यू को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब परेशानी की बात यही है, कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया, मुझे मैसेजेस कॉल्स किए कि सर आप इस पे थोड़ा सा आप इशू रेज करो कि नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, ये इशू आ रहा है, तो इस पर अगर या तो प्रीपोनमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर प्रीपोन नहीं तो पोस्टपोन हो जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा है। अब मेरे हिसाब से ये मैं जस्ट अपनी एक सजेशन दे रहा हूँ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ। एक मेरे हिसाब से फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 22 दिसंबर को जब अगर नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो भाई 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को रख देना चाहिए। मेरे हिसाब से जेकेएसएसबी अगर 10 या 12-13 दिन अगर और ऊपर करती है एग्ज़ाम को, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये एक सजेशन रख रहा हूँ। बाकी आप लोगों की क्या सजेशन है? देखिए दोस्तों, आप लोगों की सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आएंगे, वो कहेंगे कि भाई हमें लेना देना नहीं है नेट के साथ। तो भाई मैं उनको नहीं बोल रहा कि आप अपनी सजेशन दो, मैं उनको बता रहा हूँ कि जो
नेट के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। जिन्होंने नेट तो किया है क्वालिफाई, लेकिन वो अब वो जीआरएफ भी करना चाहते हैं क्वालिफाई, या जिनका कुछ पॉइंट से पिछले साल नेट रह गया था तो वो इस बार जो है वो फुल फ्लेज तैयारी के साथ देना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि भाई आप आके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। बाकी बड़े बड़े हमारे जेएंडके के यूट्यूबर्स तो इस चीज़ पे उन्होंने बात नहीं की, तो लेकिन अब मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने बताया, अप्रोच किया कि भाई सर आप थोड़ा सा इस पे मुद्दा उठाओ, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया वो खुद जो है नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर आप थोड़ा सा इस पे अगर बात करेंगे तो अगर पोस्टपोनमेंट हो जाती है या फिर प्रीपोन्ड ही हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को जो है वो एग्ज़ाम किया जाएगा, 23 को ही किया जाए। भाई 6 से पहले 5 तारीख को भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 या 5 दिन पहले हो जाए वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम तो उससे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो ओवरलैप कर रहा है, ये जो मतलब इस तरह से एग्ज़ाम कर रहा है, मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। बाकी यार आपकी क्या राय है? आप ज़रूर अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सबको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, सबके इस चीज़ के बारे में पता हो और सबको इस चीज़ के बारे में पता चले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई एनटीए ने अनाउंस कर दिया है ये जो नेट का दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, जेआरएफ का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन 83 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन 83 सब्जेक्ट, तो ये होने जा रहा है, ठीक है। नाउ आप दोस्तों देखते हैं कि आपका क्या ओपिनियन आता है और जेकेएसएसबी का क्या रिएक्शन आता है इस बात को लेके, इस चीज़ को लेके। बाकी मैं इंतज़ार में रहूँगा, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूँगा कि आपकी क्या सजेशंस हैं। मैं ज़रूर आपके सजेशंस को वेलकम करूँगा। आप ज़रूर अपने सजेशंस, अपनी कीमती वक्त निकाल के मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी हैं, और फॉरेस्टर में भी हमने पहले फिजिक्स का चैप्टर, फिजिक्स का सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया है। केमिस्ट्री भी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कल पढ़ाई है, और अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 आज कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद लास्ट आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कुछ लोगों को टफ लगती है, ठीक है। वो भी हम जो है वो आपको कंप्लीट कराएंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है अभी और इस वक्त हो चुका है, मुझे दीजिए इजाज़त अभी के लिए फ़िलहाल। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। जाते जाते एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये हम आ गए अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे हर वो पीडीएफ यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआईडी वेरिफिकेशन थी कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, और इसी तरह से प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट थी ड्राइवर्स की, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह से बहुत सारे जो है वो पीडीएफ्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी जाती है, और यूट्यूब के लिंक्स जो है वो यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। आपकी ही तरह यहाँ पे हमारे साथ 4500 प्लस जो है वो सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। तो आप भी हमारी इस फैमिली का पार्ट बने, अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बाकी मुझे दीजिए अभी के लिए फ़िलहाल इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।